Welcome, learners. Let's get ahead to the path of leadership and becoming financial independent by reading books. तो आप सभी का ओपन हार्टली स्वागत है इस छोटे से यूट्यूब चैनल पर जहां हम आपकी सक्सेस का रास्ता किताबों से ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो हमारी आज की बुक है रिच डैड एंड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। तो क्या आप भी चाहते हैं अमीर बनना, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, कि आपको काम भी ना करना पड़े और पैसे भी मिल जाए? ऐसा कीजिए, रोड पे बैठ जाइए। जोक्स अपार्ट, बढ़ते हैं अपने चैप्टर 2 पे। इसमें क्या होता है, जब माइक होते हैं हमारे रॉबर्ट के फ्रेंड, वो रिच डैड का पूरा उनके जाने के बाद उनका पूरा बिजनेस को हैंडल करना शुरू करते हैं और वो काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं। जो टीचिंग्स रिच डैड ने दोनों बच्चों को दी थी, मतलब कि रॉबर्ट को और माइक को, वो काफ़ी अच्छे से फॉलो करते हैं, जिसके बाद वो काफ़ी अच्छे लेवल पे ले जाते हैं रिच डैड का बिज़नेस। इसको कुछ इस प्रकार रॉबर्ट ने एक्सप्लेन किया है कि रिटायरमेंट क्या होता है। रिटायरमेंट, व्हाट इज़ रिटायरमेंट? आपके अकॉर्डिंग क्या होगा कि कुछ काम नहीं करना, घर पे बैठ के अपना रिलैक्स करना और पेंशन वगैरह आते रहना। ये तो नॉर्मली हमारे सरकारी जॉब्स में होती है, प्राइवेट वालों को वो भी कुछ नहीं मिलता। तो क्या होता है उनके अकॉर्डिंग रिटायरमेंट का मतलब कि आप आपके अकॉर्डिंग वर्क का काम करना। जैसे कि अगर आपका इच्छा नहीं भी हो ना, तो भी आप काम करें चाहे ना करें, लेकिन आपके लिए पैसा जनरेट हो रहा है। इसका साफ साफ आंसर है एसेट को डेवलप करना। एसेट का मतलब आपने किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर दी, आपने कुछ समय तक उसको पानी दिया, लाइक अ ट्री। आपने कुछ समय तक उसको उसमें पानी दिया और उस पौधे को ग्रो करने के लिए, और जब वो पेड़ बन गया तो वो अपने आप को छाया देगा। तो ऐसे कुछ होता है हमारे एसेट्स के साथ। पहले आप उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, थोड़ा सा मेहनत लगाइए, और फिर वो आपको पैसे देने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो उन्होंने कुछ कहानी सुनाई थी कुछ बिजनेसमैन की, जिन्होंने पैसों को एज अ इल्यूजन ना लेकर एज अ सोर्स ले लिया था कि वो सब कुछ बन चुके थे। मतलब वो अमीर तो थे, लेकिन वो स्टेबल नहीं हो पाए थे, फ्लेक्सिबल नहीं होते पैसे को लेकर के। इसीलिए हमेशा हमें चेंज के लिए रेडी होना चाहिए। आप तो जानते हो कि नेचर में चेंजेस का तो बहुत बड़ा एक रूल है। अगर चेंज नहीं होता तो फिर हम बड़े नहीं होते, या फिर हम छोटे ही रह जाते हैं। तो चेंज हर जगह होता है। तो ये बिजनेस लाइन हो या फिर पैसे की बात हो, तो वहाँ भी चेंज होता है। तो ये होता है कि आप कितने में पैसे कमा लीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि आपने कितने पैसे कमाए। आप अमीर वैसे नहीं बनते कि आपने बहुत सारे पैसे कमा लिए और फिर जगह गंवा दिए। कमाने का मतलब ये होता है कि आपने कितने पैसे रखे अभी तक। आपने भले बहुत सारे पैसे कमाए, लेकिन आपने कितना बचा के रखा, कितना सेव किया, उसको बोलते हैं रियल फाइनेंशियली लिटरेट होना। सॉरी। सो इसका मतलब है कि अगर आपको अमीर बनना ही है तो फाइनेंशियली पढ़े लिखे हो जाओ यार। और जल्दी अमीर बनने का कोई रास्ता नहीं है। आपने देखा ही होगा, केबीसी में एक सुशील कुमार आए थे हमारे बिहार से। उन्होंने 5 करोड़ जीत तो लिए थे, लेकिन कुछ समय के बाद उसे गंवा दिए। अब वो गरीब क्यों हो गए? वो तो अब उनकी फाइनेंशियल एडुकेशन के चलते वो गरीब हो गए, क्योंकि वो पैसे को अच्छी जगह इन्वेस्ट नहीं कर पाए और फिर उन्हें खोना पड़ा पैसे को। तो इसीलिए अगर आपको अमीर बनना है ना, तो आप शुरुआत कर दीजिए अपने फाइनेंशियल एडुकेशन को बढ़ाने का। तो कैसे रिच बनते हैं पता है? कैसे बनते हैं? वो एसेट्स को एक्वायर करते हैं। मतलब जो चीज़ उनको पैसा देगी, जैसे कि स्टॉक्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, रियल एस्टेट हो गया आपका, वो चीज़ें हमें पैसा देने के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती हैं। तो रिच लोग उन्हीं पर ज़्यादा फोकस करते हैं। उनका मेन फोकस कपड़े पहनने पे या गाड़ी को जमा करने में, अपने गैराज में खड़ा करने में, वो उनका इंटरेस्ट उस पर नहीं होता। उनका फोकस वहाँ पे नहीं होता। उनका फोकस होता है कि हमारे एसेट्स ग्रो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उनका मेन मतलब ये होता है। और रूल नंबर 1 हमारा यही बनकर आता है कि आपको हमेशा पता होना चाहिए कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ के मतलब में डिफरेंस क्या होता है। तो एसेट्स वो होते हैं जो आपके पैसे जेब में डाल दें, और लायबिलिटी वो जो निकाल दें। अब उन्होंने एक सिंपल सा रूल रखा है KISS का, मतलब कीप इट सिंपल और स्टूपिड। मतलब किसी भी चीज़ को अगर आप सिंपली या स्टूपिडली लोगे ना, तो वो चीज़ आपको ज़्यादा याद रहती है। तो अब आपको देखना है कि कोई भी नंबर होता है तो वो नंबर नहीं होता है, वो नंबर क्या कहना चाहता है आपको उसको पढ़ना आना चाहिए। उसको बोलते हैं फाइनेंशियली एडुकेट होना। तो चलिए, अब मान लीजिए एक कोई मूर्ख व्यक्ति, उसके पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन एक मूर्ख व्यक्ति और पैसे का साथ होना सबसे ख़राब जोड़ी होती मानी जा सकती है। क्योंकि वो मूर्ख व्यक्ति कहीं ना कहीं जा कर के, वो फूल इंसान कहीं ना कहीं जा कर के अपने पैसे को गंवाने ही वाला है। इसलिए अगर आपको
हो बनना ही है, अमीर बनना ही है, तो आपको फाइनेंशियली एडुकेट होना पड़ेगा। और ये एक बहुत हार्श ट्रूथ है जो आपको मानना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते, आपके लिए एक ऑप्शंस है, डॉक्टर्स। हमारे डॉक्टर्स सबसे ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रगल फेस करते हैं। एक तो एमबीबीएस की डिग्री इतनी महंगी होती है, उसको करो, अपना पूरा टाइम दो उसके लिए, और फिर लास्ट में जाकर अपना क्लिनिक खोल के बैठ जाओ। तो आपका एकेडमिक सक्सेस कभी आपको करता नहीं है डिफाइन कि आप फाइनेंशियली भी वो होने वाले हैं, स्ट्रांग होने वाले हैं। ये कभी भी नहीं होता है। कितने कम, जैसे जो हमारा अच्छा एग्जांपल है रिच डैड, जो ढंग से अपना 8th भी पास नहीं कर पाए, वो इंसान आज कहाँ से कहाँ पहुँचा हुआ है फाइनेंशियल के मामले में। तो आपको अपने आप को फाइनेंशियली एडुकेट करना पड़ेगा, और कुछ ऐसा कीजिए जिससे कि मनी आपके लिए काम करे। आप पैसों के लिए ना वेट करें, वो पैसा आपके लिए वेट करे कि आप उसको कब इन्वेस्ट कीजिएगा तो आप फिर वो आपके लिए काम करना चालू कर सके। तो आप एग्जांपल लेते, वो उन्होंने एग्जांपल दिया था एक कपल का। वो कपल उनकी शादी होती है, मतलब एग्जांपल आप हमारे इंडियन घर में भी होता है बहुत सारा, कि एक नई नई शादी हुई है, उन्होंने एक नया नया रूम ले लिया, अब फिर दोनों ने अर्निंग करना स्टार्ट कर दी। जैसे जैसे उनकी अर्निंग बढ़ेगी वैसे तो उनके खर्चे भी बढ़ेंगे। अब वो लोग और ज़्यादा मेहनत करेंगे। अब उससे क्या होगा, उनकी मेहनत से वो जो असर पड़ेगा वो उनके बच्चों पे पड़ेगा। अब वो बच्चे आएंगे तो उसके लिए भी पैसे कमाओ, उनके फ्यूचर के लिए भी सिक्योरिटी रखनी चाहिए उनको। जिसके चलते क्या होता है कि वो कपल हमेशा टैक्सेस और लाइबिलिटीज़ में चल जाता है। फिर वो लोग शो ऑफ करना स्टार्ट करते हैं कि अपनी जो लोकेलिटी है वहाँ पे मेंटेन रखना पड़ेगा ना स्टेटस अपना। उसके चलते वो अब और कमाना शुरू करेंगे, तो पैसे उनके बढ़ेंगे, लेकिन खर्चे उनके घटेंगे थोड़ी ना। जितना पैसा बढ़ेगा उतना खर्चे भी बढ़ जाएंगे उनके। तो इसी के चलते उन्होंने एग्जाम्पल दिया था उन कपल का लिया था कि वो अगर वो फाइनेंशियल एडुकेट हो जाए तो शायद वो कुछ ना कुछ कर पाए अपने ज़िंदगी में। अगर आपको पता है कि किसी आप गड्ढे में फंस चुके हैं तो उसको खोदना छोड़ दो ना यार। क्यों उसके पीछे पड़े हुए, खोदते जा रहे हो, उसमें और मेहनत करते जा रहे हो। थोड़ा रुक के थोड़ा सोचो कि कहाँ गलती हो रही है हमसे। तो यही कुछ सीख हमें देते हैं इस बुक के ऑथर। वो कहते हैं कि जापानीज़ को बहुत अच्छा, ओह मेरा फेवरेट जापानीज़ का 3 गुण होता है, और वो 3 चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं। एक स्वॉर्ड मतलब कि तलवार, दूसरा है उनकी ज्वेलरी, और तीसरा है मिरर। स्वॉर्ड का मतलब वेपन्स। वो अपने हथियारों पे ज़्यादा फोकस करते हैं जापानीज़, अब मुझे नहीं पता कैसे करते हैं। और दूसरा है मनी। अगर आपको पता है कि आपका पैसा कैसे आपके लिए काम कर रहा है तो आपको पता, आप जान पाइएगा कि वो कहाँ पे गलत डायरेक्शन में जा रहा है और कहाँ वो टाइम वेस्ट कर रहा है आपका। और तीसरा है मिरर। अगर आपको पता है कि आप पे कहाँ कमी है, कहाँ खामी है, तो आप अच्छे बन सकते हैं। अगर आपको अपनी गलतियाँ नहीं पता है ना, तो आप कभी सुधार पे नहीं जा सकते। और सबसे बड़ी बात, आपका घर एक एसेट नहीं है। आपका घर कभी आपको पैसा कमा के नहीं दे सकता। वो कब देगा, जब आप उसको रेंट पे दीजिएगा तब। अगर आपने लाखों की इन्वेस्टमेंट कर रखी है अपने घर में, तो शायद आप गलती कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल के रुक के थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्या पता वो इन्वेस्टमेंट कहीं किसी स्टॉक्स में कर दीजिए अगर आप, तो मे बी वो फ़ायदेमंद हो सके आपके लिए। तो हमेशा आपको अपने जो लोग होते हैं ना, वो हमेशा डरते हैं कि कहीं अगर मैं डिफरेंट हो गया तो लोग क्या सोचेंगे, और कहीं वो कुछ और गलत ना सोचे मेरे बारे में। तो इसीलिए उन्होंने कहा था कि रिच डैड में यही तो खूबी काफ़ी अच्छी थी कि उन्होंने अपने स्कूल को छोड़ दिया था 13th की एज पे। स्कूल कभी हमें सिखाते नहीं है ना कि आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट कैसे बन सकते हो। वो सिखाएंगे बेटा पढ़ लो, ग्रेड्स ले आओ, और फिर जाके एक नौकरी ढूंढ लो। बस जो काम टीचर्स करते हैं वही काम चाहते हैं कि वो बच्चे भी करें। स्कूल्स हमेशा एम्प्लॉयर्स नहीं पैदा कर सकते, कभी नहीं करते। स्कूल ऑलवेज प्रोड्यूस एम्प्लॉयज़ फॉर द अदर एम्प्लॉयर्स, जिसमें आप गधे बन के रह जाते हैं। आप कहते हैं ना पार्ट 1, जिसमें सिर्फ गधा एक ऐसा इल्यूशन लेके चल रहा था कैरोट को, और बस एंड तो पता ही है आपको। इसीलिए आपको जो मेन फोकस होना चाहिए वो आपके एसेट्स पे होना चाहिए, जो चीज़ आपको पैसा ला के दे सके। और वही चीज़ थी, वही खूबी थी हमारे रिच डैड में। अगर उनको कुछ बोल दीजिए अगर आप कि ये काम आपसे नहीं हो सकता, वो इंसान उस काम को करने के लिए पूरा अपना जोर लगा देगा, ईंट टोटे को दम लगा देगा वो। तो इसीलिए अगर आपकी मेंटालिटी कुछ उस टाइप की हो सकी तो वेल एंड गुड रहेगा, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। और वेल्थ की रियल डेफिनेशन क्या होती है कि वेल्थ वो चीज़ होती है कि जो इंसान को हेल्प करती है। अगर वो आज काम करना छोड़ दे तो वो कितने दिन जीवित रह सकेगा उस पैसे के दम पर। इसीलिए
आपको एसेट्स को जमा करना चाहिए, ना कि लायबिलिटी जिसको जो आपको लगेगा कि वो आपके एसेट्स का काम कर रही है। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।